नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर स्कूल बस पर एक बिजली का पोल गिरा है। बिजली गुल होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रामेश्वर नगर क्षेत्र में यह घटना हुई है। मौके पर भगत की कोठी थाना पुलिस पहुंची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर एक स्कूल बस पर बिजली का पोल गिरा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? आज जोधपुर शहर में बरसात के दौरान बिजली विभाग द्वारा बिजली काट दिए जाने के कारण जोधपुर जो है खुशनसीब रहा है कि एक बड़ा हादसा टल गया है। जोधपुर के रामेश्वर नगर क्षेत्र में जो एक निजी स्कूल की बस बालवाहिनी पर अचानक एक विद्युत पोल गिर गया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। चूंकि वहां पे इस दौरान बिजली गुल थी तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि स्कूल के कुछ छात्र इस बस में बैठे थे, जिन्हें बाहर निकाला गया सुरक्षित, और मौके पर जो है भगत की थाना कोठी पुलिस पहुंची है, मामले की जांच में जुटी है। जो बस है वो 23 नंबर रूट की बताई जा रही है और साथ में सुबह के समय और स्कूल समय में ये बच्चों को लाने ले जाने का काम भी ये बस करती थी। इसको लेकर जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी, तो अगर बिजली होती तो शायद बड़ा हादसा हो जाता। ये रात की बात रही कि उस समय बिजली गुल थी, लेकिन सवाल तो अभी भी उठेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है। पोल गिर रहे हैं बारिश की वजह से। देखिए, अगर बात करें तो निश्चित तौर पे जो बिजली के पोल को लेकर रखरखाव है, मेंटेनेंस है, उस पर सही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो ये बस जब जा रही थी तो अचानक से जो है पोल इस पर गिर गया। यह तो गनीमत रही कि इस दौरान जो बिजली कट थी, क्षेत्र में बिजली जो आपूर्ति नहीं थी, जिसके चलते बड़ा हादसा नहीं हुआ। नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान पर बन सकती थी। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशनसीबी रही कि इस दौरान जो है बिजली गुल थी और लोगों ने तुरंत जो है बच्चों को बाहर निकाला। बस में से ड्राइवर भी बाहर आया। अब मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच में जुटी है। कहीं ना कहीं जो विद्युत के लटकते पोल जो है, जो ढीले पोल है, जिनमें विद्युत विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का सबब बनते नजर आ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर भगत की कोठी ट्रेन पटरी से उतरी है। यह बड़ी खबर, उत्तर पश्चिम रेलवे की गाड़ी पटरी से उतर गई। गुदमा गोंदिया रेल खंड पर यह हादसा हुआ है। 3rd AC का एक डिब्बा पटरी से उतरा है। 2 यात्रियों को चोट आने की सूचना मिली है। दुर्घटना यह हुई है और आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य वहां पे चलाए जा रहे हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रायपुर कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर है 9352877998। इसके अलावा गोंदिया हेल्पलाइन नंबर है 8390385276। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? अभिषेक, ये हादसा उत्तर पश्चिम रेलवे की गाड़ी है जो भगत की कोठी और बिलासपुर के बीच में चलती है, और ये रायपुर या महाराष्ट्र के बॉर्डर पे कह लीजिए कि वहां पर इसका 3rd AC का डिब्बा जो है वो पटरी से उतर गया। क्योंकि अभिषेक, इस समय मानसून का सीजन है, लगातार बारिश हो रही है और जो पटरियां हैं वो भी बहुत ज्यादा स्लिपरी हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि सिर्फ 2 यात्रियों को चोट आने की सूचना है, और इसके अलावा अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। साथ ही साथ NWR की तरफ से एक राहत ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई है। रेलवे के सारे अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और ट्रेन को जो है वो रिस्टोर कर लिया गया है। तो ये कहा जा सकता है अभिषेक कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आसिफ। वहीं एक बड़ी खबर आपको सीकर से बता दें, यहां पर अंडरपास में एक स्कूली बस फंस गई। रेलवे अंडरपास में पानी भरा हुआ था जहां स्कूली बस फंस गई। काफी देर तक ये बस फंसी रही, करीब 1 घंटे तक पानी में बच्चे रहे और उसके बाद बस को बाहर निकाला जा सका। आपको बता दें कि
करीब 1 दर्जन स्कूली बच्चे बस में सवार थे। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? आज देखिए, जो सुबह सुबह जब अंडरपास में पानी ज्यादा था उस वक्त बस फंस गई थी। उसके बाद करीब 1 घंटे तक जो बच्चे हैं वो पानी के बीच में बस में फंसे रहे और उसके बाद जेसीबी की सहायता से बस को निकाल लिया गया था और दूसरी गाड़ी से बच्चों को हालांकि स्कूल भिजवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें लापरवाही ये रही कि जब अंडरपास में पानी ज्यादा था और संकेतक बोर्ड भी लगे हुए थे, उसके बाद भी जो ड्राइवर ने बस को अंदर घुसाया, इस वजह से जो है ये घटना हुई है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर एक लापरवाह ड्राइवर ने एरू नदी में बस को उतार दिया। तिलस्वा महादेव मंदिर के सामने की यह घटना है, जहां लापरवाही के चलते नदी के घाट पर बनी सीढ़ियों पर करीब 2 से 3 सीढ़ियां नीचे बस उतर आई। तो आपको बता दें कि आसपास के जो लोग थे उन्होंने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। करीब 60 से ज्यादा यात्रियों के बस में सवार होने की जानकारी है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये सभी रामदेवरा दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया है। राहत की बात यह है कि सभी यात्री इसमें सुरक्षित हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, इस मामले में अपडेट क्या है? ड्राइवर फरार हो गया था, उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी, अभी तक ड्राइवर का कोई पता अभी तक चला नहीं है। ये रात की घटना है। ये बस कोटा से होते हुए रामदेवरा के दर्शन के लिए जा रही थी, जो कि तिलस्वा महादेव मंदिर के यहाँ पे एक मंदिर है, वहां दर्शन करने के लिए ये बस वहां रुकी जा रही थी और ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए इस बस को नदी के घाट के नालों तक नीचे तक उतार दिया था और लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों की अफरा तफरी देखते हुए, चीख पुकार सुनते हुए आसपास के लोग इकट्ठे हुए, उनकी सहायता से उनको बाहर निकाला गया और क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। सबसे सुरक्षित बात ये रही, सबसे बढ़िया बात ये रही कि जितने भी यात्री थे वो सुरक्षित थे, उनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया और पुनः उनको वापस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर पहाड़ों से चट्टानें गिरी हैं। ये बड़ी खबर, हाईवे से गुजर रही रोडवेज बस पर चट्टान गिरी है। बस के दोनों टायरों के बीच बड़ा पत्थर फंस गया। राहत की बात यह है कि बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। यात्रियों को दूसरी बसों से रवाना किया गया। खोकरिया नाल के पास की यह घटना है। हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यात्रियों को दूसरी बसों से वहां से रवाना कर दिया गया है। हाईवे से गुजर रही रोडवेज बस पर चट्टान गिरी है और बस के दोनों टायरों के बीच एक बड़ा सा पत्थर जो है वो फंस गया। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और वहां से दूसरी बस से सबको भेजा गया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या जानकारी? देखिए, ये उदयपुर से गोगुंदा पिंडवाड़ा होते हुए आबू रोड जाने वाला हाईवे है और इस हाईवे पर आमतौर पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है। जब भी तेज बारिश का दौर चलता है तो क्योंकि पहाड़ों को काटते हुए इस हाईवे को बनाया गया है, तो लैंडस्लाइड की घटना होने के चलते कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा जो है वो हाईवे पर आकर गिर जाता है, जिससे कई बार हाईवे भी बंद हो जाता है और वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। इसी तरह की घटना रोडवेज बस के साथ भी घटित हुई और खोखरिया नाल एक टनल इस रोड पर बनी हुई है। उस टनल के पास में अचानक से काफी सारा मलबा और चट्टान जो है वो हाईवे पर आकर गिरी। उसी दौरान बस गुजर रही थी। बस के दोनों टायर के बीच में एक बड़ा पत्थर जाकर फंस गया। हालांकि बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद सभी यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया है और इस समय हाईवे पेट्रोलिंग की टीम और पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कपिल।
वहीं सिरोही से बड़ी खबर है, यहां पर बारिश के चलते मकान ढहा है। अनादरा में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिर गया। रामदेव मंदिर के सामने एक जर्जर मकान जो गिरा, हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पिछले कई सालों से यह मकान जर्जर स्थिति में था। सिरोही जिले में लगातार पिछले 12 घंटे से बारिश हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 मंजिला एक मकान जो है सिरोही में वो भरभरा कर गिर पड़ा। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन इसमें राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पिछले 12 घंटे से लगातार यहां बारिश का दौर जारी है। रामदेव मंदिर के सामने ये मकान जो भरभरा कर गिर पड़ा। तो सिरोही में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से एक 2 मंजिला कच्चा मकान जो है वो भरभरा कर गिर पड़ा। रामदेव मंदिर के सामने एक मकान जो कि जर्जर स्थिति में था। पिछले कई सालों से इस मकान की स्थिति जो है वो जर्जर थी और आज ये मकान जो है वो धराशायी है। वहीं भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां बनास नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। देर रात जल स्तर जो है वो बढ़ा है। कई गांवों से संपर्क जो है एक दूसरे का कट गया। काछोला ककरोलिया घाटी मार्ग, चोहली राजगढ़ मार्ग बाधित हो गए हैं। गंभीरी बांध के गेट खोलने के बाद पानी की आवक बढ़ गई है। बीडच मेनारी नदी में भारी आवक की वजह से बनास का जल स्तर जो है वो बढ़ गया। यहां पुलिया के ऊपर से भी पानी की चादर चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई गांवों का जो संपर्क है वो एक दूसरे से कट गया है। तो पिछले 12 घंटे से यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। और आपको बता दें कि भीलवाड़ा में इसकी वजह से पानी की आवक जो है बनास नदी में वो बढ़ गई है और गंभीरी बांध के गेट भी खोले गए हैं। गेट खोलने की वजह से यहां से जो पानी की निकासी की गई उसकी वजह से बनास नदी में पानी की आवक बढ़ गई और जल स्तर जो है वो बढ़ गया। राहुल कौशिक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति क्या है वो जानना चाहेंगे। जी, पानी की आवक अभी भी लगातार जारी है और नदियां जो बनास नदी है वो अभी भी उफान पे है। इंद्रदेव की जो मेहरबानी आसपास के क्षेत्रों में रही उससे पानी की आवक बढ़ चुकी है और गंभीर बांध के जो गेट खोले गए थे उससे भी भारी पानी की आवक हुई है। बनास, बेडज, कोठारी आदि नदियां पूरी भर चुकी है और देखा जाए तो बड़लियास बंदिंग मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो चुका है। जो भी बनास के आसपास के क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, उनका जो कांटेक्ट था वो टूट चुका है और प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि ऐसी जगह ना जाएं जहां पे पानी भरा हुआ हो और जहां पे पानी का वेग तेज हो। लोगों को लापरवाही से बचने के लिए प्रशासन बार बार अपील कर रहा है और बनास नदी में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जहां देखा जाए बंदिंग मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो चुका है और बेड़े पर 5 फीट चल चुका है और 4 फीट बनास का जो है वो ऊपर चल रही है। कोटड़ी साहिबपुर में स्थित जो कोटाई नदी है वो 2 फीट ऊपर बह रही है। तो इन सब के बीच राहुल, जरूरी ये भी है कि मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि बारिश का दौर हम देख रहे हैं प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी लगातार जारी है। जी, मौसम विभाग की जो गाइडलाइन आ रही है, लगातार बारिश की संभावना मौसम विभाग जताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो पानी का जो भराव है या जो वेग है, जो ये नदियां बह रही है, निकल रही है, ये लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई होती है और लोग इनकी तरफ आकर्षित होकर इनके पास जाते हैं। तो प्रशासन ने सबसे पहले ये अलर्ट जारी किया है कि ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे मार्ग रुके हुए हैं, मार्गों के ऊपर से होकर पानी निकल रहा है, जो चादरें चल रही है, जो नदियां वेग में जा रही है, इन पे लोग ना जाएं, इनसे दूरी बनाए रखें। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लोगों को ये सूचना पहुंचा रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अब इस मामले में लग चुका है, अलर्ट मोड पे आ चुका है ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। वही बात करते हैं जालोर जिले की, जहां पर 12 घंटों से बारिश का दौर जारी है। जसवंतपुरा सहित पूरे जिले में लगातार बारिश हो रही है। जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। किसानों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। कारण यह है कि ज्यादा बारिश की वजह से खरीफ की फसल गलने की आशंका है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम विश्नोई हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, अभी की क्या स्थिति? अभी भी बारिश का दौर जारी है? देखिए, अभिषेक,
लगातार जालौर जिले में पिछले 12 घंटे से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर चले हैं। जिस तरीके से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है उसके बाद में जो जालौर जिले की बात, जशनपुरा, भीनमाल, जालौर जिला मुख्यालय से तमाम जगहों पर नदी नाले अब उफान पर चल रहे हैं। तेज बारिश के चलते अब किसानों के खेतों में जो खड़ी फसलें हैं जो उनको भी अब कहीं ना कहीं गलन का डर है। ऐसे में उनको फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं लगातार बारिश के चलते कहीं ना कहीं नदी नालों उफान पे आने के चलते जो कुओं का जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में राहत की भी खबर है और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर भी है अभिषेक। और मौसम विभाग की ओर से आने वाले 12 घंटे में लगातार तेज बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जालौर जिले में हो रही तेज बारिश से जो है कई नदी नाले उफान पर, कई रास्ते भी अवरुद्ध हो चुके हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, तो ऐसे में देखिए चिंता की लकीरें किसानों के चेहरे पे तो दिख ही रही हैं। कई लोग लुत्फ उठाने के लिए भी निकलते हैं, लेकिन इन सब के बीच समस्या उन लोगों के लिए होती है जो निचले इलाकों में रहते हैं, जहां नदी नाले उफान पर हैं। तो वहां के लिए प्रशासन की क्या व्यवस्था है? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से जो बारिश का दौर है उसके चलते प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि जो है लोगों को बचाए। निचले स्तरों की बात करें तो निचले इलाकों में जो है पानी भरने की जो इस बार हालांकि जो बारिश का दौर है रुक रुक कर जारी है। ऐसे में भराव जैसी स्थितियां पैदा नहीं हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते जिस तरीके से बारिश हुई थी उसमें तमाम जो निचले इलाके थे उनमें बारिश से भराव हो गया था और उसमें लोगों को यानी कि 12 घंटे तक घरों से बाहर निकल करके अन्य जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा था। लेकिन लगातार बारिश का दौर अगर इसी तरीके से 2 से 4 घंटे जारी रहेगा तो जो है स्थितियां वो बन सकती है। ऐसे में निचले इलाकों में भारी भराव की जो है स्थितियां पैदा हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ जिले में सावन के दौरान भले ही बारिश कम हुई है, लेकिन भादो महीना शुरू होते ही मानसून की सक्रियता देखने को मिली। इसके चलते जिले के 2 बड़े बांध गंभीरी और घोसुंडा लबालब हो गए। इन बांधों में पानी की आवक के बाद पानी की निकासी के लिए गेट खोले गए हैं, लेकिन इस दौरान लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। गंभीरी बांध से निकाले जा रहे पानी के रास्ते पर गांव अरनिया जोशी एवं अरनोदा को जोड़ने वाली पुलिया है, जिससे तेज बहाव से पानी निकल रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस रास्ते पर सुरक्षा की भी कोई इंतजाम होने से लोग न होने की वजह से लोग बेरोक टोक अपनी मनमानी कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में सावन भले ही होना रहा हो, लेकिन भादों में जमकर आसमान से मेहर बरसी है और ऐसे हालातों में चित्तौड़गढ़ जिले के 2 बड़े बांध घोसुंडा और गंभीरी पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। और इन हालातों में बांधों के जो गेट है वो खोले गए हैं। गंभीरी बांध की बात की जाए तो यहाँ लगभग 8 छोटे गेट जो है वो पूरी तरीके से खोल दिए गए, उनसे पानी की निकासी की जा रही है। मध्य प्रदेश क्षेत्र से आने वाला पानी गंभीरी बांध में पहुंच रहा है और इन सब के बीच मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इस वक्त हम मौजूद है गंभीरी बांध की रेपड स्थल पर, जहाँ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद है। और ये वो रास्ता है जो गंभीरी बांध और अरनिया गांव को, अरनोदा गांव को आपस में जोड़ता है। और इस पूरे रास्ते पर पानी भर चुका है और कई हालातों में लोग जो है यहाँ मौजूद है और मछलियां पकड़ने के लिए या रास्ता पार करने या गंभीरी बांध को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में है। यहाँ सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे हालातों में प्रदेश में लगातार जिस तरह की स्थितियां बन रही है, लगातार हादसों की स्थितियां सामने रही है, ऐसे में कहीं नहीं गंभीरी बांध की जो सुरक्षा की स्थिति है उसे लेकर गंभीरता दिखाई देने की जरूरत है। फिलहाल गंभीरी बांध में लगातार पानी की आवक मध्य प्रदेश क्षेत्र से जारी है और इन सबके बीच गंभीरी बांध के जो गेट खोले गए उनका निरीक्षण चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और आने वाले समय में यदि मानसून और मेहरबान रहता है और लगातार बारिश का दौर इन सब के बीच जारी रहता है तो आने वाले समय में बड़े गेट भी खोले जाने की पूरी संभावना है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष जैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पोकरण से है, जहां पर प्रधानाचार्य को नोटिस थमाया गया है। लोअर और टी-शर्ट में आने पर प्रधानाचार्य को नोटिस दिया गया है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक नागौरा को नोटिस दिया गया है। दरअसल एक कार्यक्रम में वो लोअर और टी-शर्ट पहनकर पहुंच गए थे। मंत्री शाले मोहम्मद समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मंचासीन थे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा ने नोटिस थमाया है और 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें पोकरण से, जहां पर एक
प्रधानाचार्य को नोटिस थमाया गया है। दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसी कार्यक्रम में मंत्री सालेह मोहम्मद और कई अधिकारी जिले के जो हैं वो मंचासीन थे। इसी दौरान प्रधानाचार्य जो हैं वो लोअर और टी शर्ट पहनकर पहुंच गए। अब इस मामले को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 3 दिन में प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सांवलदान रत्नू हमारे साथ जुड़ गए। सांवलदान, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, लगातार जो 14 अगस्त की शाम को ये पूरा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में लोअर टी शर्ट पहन के जो प्रधानाचार्य हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के अशोक कुमार नागोरा, वो पहुंचे थे। और उसमें कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह महोदय, वहाँ जो सीबीओ है राजेंद्र कुमार मीणा सब तमाम अधिकारी थे। लोअर टी शर्ट में देखते ही तुरंत सीबीओ ने संज्ञान लेते हुए कल कारण बताओ नोटिस थमा दिया और 3 दिन में नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। और एक सामान्य और नोटिस निकाला कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को नहीं भूलना है। जो कार्यक्रम में लोअर टी शर्ट ऐसे अन्य जो ड्रेसें हैं अवमानी ड्रेसें नहीं पहन के पहुंचेंगे। अभिषेक, तो सावल, आपकी बात हो पाई है प्रधानाचार्य साहब से कि क्या कारण था कि एक अगर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो वो लोअर और टी शर्ट पहन करके पहुंच रहे हैं? देखिए, जो हमारी बात सीबीओ से हुई है, उन्होंने ये बताया कि ये दुखद था, उसको लेकर मैंने तुरंत संज्ञान ले लिया। इस कार्यालय खुलते ही 16 अगस्त को हमने इस कारण बताओ नोटिस थमा दिया है और 3 दिन के में अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब में प्रधानाचार्य अपनी सफाई क्या देते नजर आते हैं। अभिषेक, चलिए, इंतजार इस बात का भी रहेगा कि प्रधानाचार्य साहब जो हैं वो सफाई क्या देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर झुंझुनू से है, जहां चौराड़ी गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और डिस्कॉम अधिकारियों को दी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजगढ़ बुहाना मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हाई टेंशन बिजली की लाइन के तार काफी ढीले हैं, जिसे सही करवाने के लिए बिजली अधिकारियों से काफी गुहार लगाई गई है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ये जो घटना है ये पूरी की पूरी प्रशासन की लापरवाही है। इस लाइन को लेकर हमने 50 बार एप्लीकेशन आईएन के नाम, जेएन के नाम, एक्शन के नाम दे चुके। इस घटना का जिम्मेदार पूरी तरह से बिजली विभाग है। हमारी ये मांग है कि आईएन, जेएन और एक्शन और संबंधित लाइनमैन और ठेकेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और बिजली विभाग का एससी और जिला कलेक्टर आके हमें ये चीज लिखित में आश्वस्त दे, उसके बाद में हम अगला कदम उठाएंगे। तो आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन की तार की चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। अब ग्रामीण जो हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। और ग्रामीण जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार उन्होंने जो हाई टेंशन लाइन के तार हैं उनको दुरुस्त करवाने के लिए कहा, लेकिन गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी की वजह से एक युवक की जान जो है वो करंट लगने की वजह से चली गई। अब ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ग्रामीण सड़क पर बैठे हुए हैं, इन्होंने जाम लगा दिया। खबर जयपुर से है, यहां पानी की टंकी पर चढ़े चारों युवकों को नीचे उतार लिया गया है। जालोर की घटना का ये सभी विरोध कर रहे थे। इंद्र मेघवाल की हत्या मामले में ये सभी पानी की टंकी पर चढ़ गए। पुलिस और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम निगरानी कर रही थी। भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष सहित चारों युवक करीब 7 घंटे तक पानी की टंकी पर रहे। विधानसभा के पास रात 3 बजे पानी की टंकी पर ये सभी चढ़े थे। इंद्र मेघवाल के 2 परिजनों को सरकारी नौकरी, 50 लाख की आर्थिक सहायता की मांग इन्होंने की। राजस्थान के 3 शहरों में स्कूलों पर तालाबंदी के मामले सामने आए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किन किन जगहों पर स्कूलों में ताला जड़ा गया है। सबसे पहली तस्वीर बीकानेर की है, जहां पर बच्चों ने स्कूल पर ताला लगा दिया। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है और तीसरी तस्वीर पाली की है।
तो तस्वीरें 3 शहरों की हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर और पाली। इन तीनों जगहों से तस्वीरें जो हैं वो एक जैसी आई, स्कूल में तालाबंदी की। कारण क्या रहा वो भी आपको बताएंगे कि क्या कारण रहा कि इन छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी की और तालाबंदी कर बाहर धरने पर बैठ गए। तस्वीरें बीकानेर, श्रीगंगानगर और पाली से सामने आई। तो बात बीकानेर की करते हैं, जहां पर स्कूल पर दूसरे दिन भी तालाबंदी जारी है। स्कूल गेट के बाहर बैठकर परिजनों के साथ छात्र धरना दे रहे हैं। कारण यह है कि शिक्षकों की यहां पर कमी है, इसकी वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। 2 दिन से स्कूल पर छात्रों ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। श्री डूंगरगढ़ के केऊ पुरानी गांव का यह मामला, प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दूसरा दिन है। कल भी यहां पर स्कूल में ताला जड़ा था इन विद्यार्थियों ने और उनके परिजनों ने। आज एक बार फिर से स्कूल में ताला जड़ दिया है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यह दुखद पहलू है कि इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। परिजन और छात्र धरना दे रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जागरवाल हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, कल का दिन, आज का दिन, आज दूसरा दिन, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अभी जो बजट घोषणा में स्कूलों को कर्मरत किया है, उसके अनुपात में जो है वो शिक्षक स्कूलों में उपलब्ध नहीं है और इसी का खामियाजा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये पिछले 2 दिन से जो केऊ पुराना श्री डूंगरगढ़ उपखंड का जो ये स्कूल है, उसमें लगातार जो है वो ग्रामीण और छात्र और छात्राएं जो है स्कूल के आगे तालाबंदी करके बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि उनकी जो स्कूल है उसमें शिक्षकों को लगाया जाए, क्योंकि शिक्षकों की कमी के चलते जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो रही है। कल भी पूरा दिन जो है ये धरना प्रदर्शन का दौर चला था, लेकिन शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचने की वजह से जो है ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है और उसकी वजह से जो है ग्रामीण आज बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।